हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। लाइफस्टाइल सभी की चैनल में आप सबका वेलकम। आज मैं हूँ पार्लर में और काफ़ी सारी कमेंट्स और डीएम्स आए थे मुझे कि आप पार्लर के रिलेटेड वीडियो बनाओ, आप पार्लर के जो ट्रेंड है, पार्लर में जो चीज़ें यूज़ होती है उसके बारे में वीडियो बनाओ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं व्लॉगिंग के साथ साथ पार्लर के रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाऊँगी। तो कुछ बोर भी नहीं होगा, मेरी लाइफस्टाइल के बारे में पता चल जाएगा और नॉलेज भी मिलेगा आप सबको। तो मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ कि आप अगर नया पार्लर शुरुआत करते हो, नया पार्लर खोलते हो तो आपको क्या क्या सामान रखना चाहिए, और अगर घर में भी शुरुआत करते हो, छोटी शुरुआत करते हो या फिर कोई शॉप लेकर पार्लर ओपन करते हो तो क्या ज़रूरी है, कितनी चीज़ों में आपका पार्लर अच्छे से चल सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताऊंगी, अगर कोई ये फील्ड में है, पार्लर के, ब्यूटिशियन के, मेकअप आर्टिस्ट के फील्ड में, तो उनके साथ मैं शेयर करूंगी कि पहले आप कोई एक चीज़ में स्पेशल हो जाओ। जैसे कि ब्यूटी सर्विस में वो फेशियल है या फिर मैनिक्योर पेडिक्योर है, ब्यूटी सर्विस में जो भी कुछ आता है उसमें स्पेशल हो जाओ, या मेकअप में स्पेशल हो जाओ, या हेयर कटिंग में, हेयर स्टाइल में स्पेशल हो जाओ, केमिकल वर्क में स्पेशल हो जाओ। अगर आपकी कोई स्पेशलिटी होगी तो आपको एक अलग पहचान मिलेगी आपकी कि नहीं, ये मेकअप बहुत अच्छा करती है, ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छी बनाती है, नहीं इसकी ब्यूटी सर्विस बहुत अच्छी है, और आप टोटली ऑल इन वन हो गए तो फिर आपकी बात ही अलग हो जाएगी कि नहीं, इसका पार्लर बहुत अच्छा है, इसका पार्लर में सर्विस बहुत अच्छी मिलती है, और ये मेकअप भी बहुत अच्छा करती है, ये हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी करती है। सबसे बेस्ट पार्ट है ये फील्ड के अंदर आपका नेचर। अगर आपका नेचर अच्छा होगा, आप स्माइली सबके साथ रहोगे, हंसी मजाक के साथ सबके साथ रहोगे, तो आपके पार्लर में आने में कोई बोर नहीं होगा। तो पहले तो खुश रहिए और आप भी थोड़ा अच्छे बन के आइए। ऐसा नहीं कि घर में जैसे वैसा हम पार्लर में चले आए तो क्लाइंट्स भी कहेंगे ये क्या पार्लर चलाएगी, इसी में ही ढंग नहीं है तो ये हमें क्या सर्विस देंगी। तो पहले तो आप खुश रहिए पार्लर में, क्लाइंट के साथ अच्छे से बिहेव करिए और आप भी अच्छे बन के आए कि क्लाइंट आपसे इम्प्रेस हो। मैं बहुत कुछ बताना गई, बहुत मोटिवेशन देने गई और मेरा लेक्चर स्टार्ट कर दिया तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। अगर मोटिवेशन भी चाहिए कुछ शुरुआत करने में तो मुझसे ज़रूर मिलेगा, मेरा कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। कांटेक्ट मतलब कमेंट्स करना या डीएम करना। बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं मुझे बहुत ही कम उम्र में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी डीएम्स में। मेरी इंस्टा आईडी है MUA सबिहा भट्टी, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट में बताना, मैं आपको मेरी इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगी। उस पर आप मुझे सारी डिटेल पूछ सकते हो इजीली, पार्लर के रिलेटेड हो या कुछ सामान के रिलेटेड हो। हाँ, मैं बेसिकली गुजरात भरूच से हूँ, तो उसी के हिसाब से मुझे कमेंट करना, डीएम करना, तो मैं आपको अच्छे से शेयर कर पाऊँगी। तो शुरुआत करते हैं हम पार्लर के सामान से। तो पहले तो ये ट्रॉली, मैंने जब पार्लर की शुरुआत की थी तो मुझे लगता है इसकी क्या ज़रूरत है, इस पे हम इस पे जो चीज़ रख के हम कर सकते हैं वो कोई टेबल पे भी या कोई स्टूल पे भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ 2000-2500 के आसपास मिल जाएगी, या अगर आप सस्ती लेने जाओगे तो भी 1500 के करीब आपको मिल जाएगी। क्वालिटी लो होगी लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फेशियल करते हो या कोई काम करते हो तो इस पे सब चीज़ रख सकते हो। देखो ये मेरा अभी थोड़ा मैसी है क्योंकि क्लाइंट्स बहुत सारे आके गए हैं, तो वैक्सिंग के लिए मैंने वैक्स हीटर रखा था, पाउडर्स रखा था, फेशियल किए थे, तो ये थोड़ा अभी गंदा दिख रहा होगा। लेकिन ये ट्रॉली इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपका काफ़ी कुछ सामान भी आ जाएगा और इसे आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी इस चेयर पे काम कर रही हूँ, ठीक है, अब सारा सामान मुझे उस चेयर पे ले जाना है तरफ, तो मैं खींच के तुरंत ही ले जा सकती हूँ। अगर टेबल रहेगा तो वापस से एक एक करके सब चीज़ उठानी पड़ेगी और लेके रखनी पड़ेगी। तो ये ट्रॉली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ईजी रहता है सामान इस पे रख के काम करने का। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पार्लर में एक स्पा स्टीम मशीन और ये एक फेशियल स्टीम मशीन। फेशियल स्टीम मशीन अगर ये आप इतना बड़ा लेना ना चाहो तो छोटा भी अभी मार्केट में बहुत अच्छे मिल रहे हैं, वो आप ले सकते हो। और स्पा स्टीम मशीन भी आप ये लेना ना चाहो
तो कैप मिलती है स्पा स्टीम की, और ऐसे छोटे मशीन्स भी अभी अवेलेबल है मार्केट में। मुझे थोड़ा मेरा पार्लर प्रोफेशनल बनाना था, थोड़ा अच्छा बनाना था, इसीलिए मैंने ये इन्वेस्ट किया है एक बार। और पार्लर का बिजनेस ऐसा है कि अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर लो तो आपका 1-1.5 साल में बहुत ही अच्छी इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्पा मशीन है, ये फेशियल स्टीम मशीन है, आप छोटा ले सकते हो। ये दोनों, इसकी प्राइस है 2500 और उसकी प्राइस है 3000। डिस्काउंट में आपको कम ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप लो बजट में लेना चाहो तो छोटा मिलता है जो हाथ में पकड़ के आप स्टीम दे सकते हो, वो 1200-1500 के आसपास आ जाता है। उसके बाद आता है ये शैम्पू स्टेशन, इसे आप शैम्पू स्टेशन भी बोल सकते हो, या फिर हेयर वॉश के लिए इसे हम यूज़ करते हैं कंपलसरी। अगर कोई क्लाइंट का हेयर स्पा हो, कोई केमिकल वर्क हो, हेयर कलर हो, तो बहुत ही काम आता है। इससे छोटा भी आता है और अभी तो बहुत ही अच्छा निकला है। 2000-2500 में आपको मिल जाता है। उसमें क्या होगा, सिंक होगा और नीचे एक बाल्टी जैसा होगा जहाँ पे पाइप होगी, तो आप इजीली क्लाइंट को बिठा के हेयर वॉश करवा सकते हो। फिर बाल्टी आपको खाली कर देनी है, वो मैं आपको पिक्चर और मेंशन कर दूंगी अगर नीचे मुझे लिंक अवेलेबल मिल गई तो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से। लेकिन शैम्पू स्टेशन मस्ट नीडेड है, चाहिए ही चाहिए। और एक बार इन्वेस्ट करना है डियर लोग, एक बार इन्वेस्ट कर लो, फिर आपको कमाना ही है। आपके कवर इंशाल्लाह हो जाएंगे अगर आप अच्छे से मेहनत से काम करोगे तो, कमर तोड़ के मेरी तरह। तो ये है शैम्पू स्टेशन, ये तकरीबन 12,000 का था। आपको कम बजट में भी मिल जाएगा, 4-5 हज़ार तक भी कम से कम मिल जाएगा। तो ये शैम्पू स्टेशन भी ज़रूरी है हेयर वॉश के लिए। और उसी के साथ हमारा पानी का कनेक्शन होगा तो पानी की ज़रूरत भी वहाँ से ही ख़त्म हो जाएगी। चलिए अब आते हैं हम प्रोडक्ट के बारे में, हमें कैसी प्रोडक्ट रखनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट रखनी चाहिए। तो ये सारी मेरी प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ से रैक से निकाल दी है। ये तो मेरा एक्स्ट्रा सामान है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कौन सी प्रोडक्ट्स आपको रखनी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइजीन की। पार्लर में आप जितना हाइजीन रहोगे, जितना हाइजीन रखोगे, आपके पार्लर का नाम उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि हैंड ग्लोव्स, अगर मैं स्पेशल सर्विस देती हूँ या फिर कोई क्लाइंट स्पेशल फेशियल के लिए आता है तो मैं हैंड ग्लोव्स वेयर करके ही फेशियल करती हूँ। और जो ब्राइडल आती है, ब्राइडल पैकेज लेके पूरा, तो मैं हैंड ग्लोव्स वेयर करके ही काम करती हूँ। केमिकल वर्क करते हैं तो हैंड ग्लोव्स चाहिए ही चाहिए, कलर का काम करते हैं तो हैंड ग्लोव्स चाहिए ही चाहिए। तो इसका पूरा बॉक्स रखना आपके पास, क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है। आज चाहिए हमें ऐसे छोटे बड़े बाउल। ये देखो अभी मेरे फेशियल्स ख़त्म हुए हैं तो बाउल्स थोड़े गंदे से है। अभी जैसे ही क्लाइंट्स मेरे गए हैं मैं इसे पानी से वॉश कर लूँगी और एक बार डेटॉल डाल के उसको वॉश कर लूँगी कि थोड़ा वो एंटीसेप्टिक रहे। मैं डेटॉल भी रखती हूँ और थोड़ा हाइजीन भी रहती हूँ कि क्लाइंट्स इम्प्रेस हो। और ये स्पॉन्ज है फेशियल के लिए, फेस क्लीन करने के लिए जो स्पॉन्ज आते हैं वो, तो मैं इसे 3 या 4 बार ही यूज़ करती हूँ। काफ़ी पार्लर्स में क्या होता है ना, एक टॉवेल रखते हैं। बता दूँ कि अगर नॉर्मल लोकेलिटी का जो गांव होगा या कोई सिटी होगी जहाँ पे इतना डेवलप नहीं हुआ होगा, पब्लिक इतनी डेवलप नहीं हुई होगी, तो वहाँ पे क्या रखते हैं ना, बाउल रखते हैं, उसके अंदर एक टॉवेल रखते हैं। जैसे ऐसा टॉवेल हो गया, तो ऐसे ही टॉवेल से बार बार जो भी क्लाइंट्स आता है उसका फेस क्लीन करते रहते हैं। अगर मेरे पे फेशियल हुआ तो वही टॉवेल यूज़ होगा, अगर दूसरा कोई क्लाइंट्स हुआ है तो वही टॉवेल यूज़ होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छा क्लाइंट्स आ गया कि ये तो बहुत गंदी तरीके से यूज़ करते हैं, फेशियल करते हैं, तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। स्पॉन्ज भी हमेशा क्लीन ही यूज़ करो। ये मैंने साइड पे निकाल के रखे हैं क्योंकि इसे अब मैं फेंक दूंगी, क्योंकि देखो इस पे ना काले काले दाग हो गए हैं। तो अगर ऐसे काले दाग स्पॉन्ज पे हो जाते हैं तो उसे तुरंत फेंक दो डस्टबिन में, क्योंकि इसको क्लाइंट पे यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, क्लाइंट को इरिटेशन हो सकता है, कोई स्किन इन्फेक्शन हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे स्पॉन्ज हमें यूज़ नहीं करने हैं। उसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट्स की ओर। अगर क्लाइंट्स आता है तो फेशियल से पहले कंपल्सरी ब्लीच, शाइनर या पॉलिशिंग करवाता है।
तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लीच और साइनर रखती हूँ, रेगुलर कस्टमर जो आता है उसके लिए और जिसका ब्राइडल पैकेज होता है उसके लिए। तो ये है ओलिविया का, ये है बायोरिच का, ये है नेचर्स का, एक और मैं रखती हूँ ऑक्सी का जो ख़त्म हो चुका है। ये डिफरेंट ब्लीच और पॉलिशिंग और साइनर रखने का यही रीज़न है कि रेगुलर कस्टमर में और जो ब्राइडल पैकेज होता है उसमें हम प्राइस डिफरेंट रखते हैं। ठीक है, कि अगर आपका नॉर्मल फेशियल होगा तो इतना प्राइस होगा और आपका ब्राइडल फेशियल होगा तो इतना प्राइस होगा, तो उसी हिसाब से हमें प्रोडक्ट भी रखनी है। अगर लो बजट में कोई करवाता है तो हम जो हमारे ख़रीदने में जो कम प्राइस में आया है वो यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि लो क्वालिटी वाला यूज़ करेंगे। ये मेरे 3 बॉक्स है जिसकी प्राइस अलग अलग है। ठीक है, तो इसकी प्राइस कम है तो रेगुलर कस्टमर में ये यूज़ करूँगी, क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए। और ये जो दोनों है वो मैं ब्राइडल में यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका कॉस्ट हम ज़्यादा लेते हैं। तो आप ब्लीच भी उसी तरह कॉस्टिंग से रखिए कि अगर आप हैवी फेशियल या हैवी ब्लीच करते हो, हैवी साइनर करते हो तो उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और अगर रेगुलर करते हो तो उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। आते हैं फेशियल किट्स की, और यहाँ पे देखो मेरी बहुत सारी फेशियल किट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये नेचर्स की है, डॉक्टर रसेल की है, शहनाज हुसैन की है, विटामिन सी की है, गोल्ड है, डायमंड है, पर्ल है, बहुत सारी है। तो फेशियल्स आप कैसे सिलेक्ट करोगे? पहले तो कम बजट वाले फेशियल रखो और हाई बजट वाले फेशियल रखो और मीडियम बजट वाले रखो, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, क्योंकि हर कोई का उतना बजट नहीं होता है कि हैवी फेशियल ही करवाए। 500, 700, 1000, 1000, 1500 उतना फेशियल करवाए, या फिर कोई ऐसा भी आता है कि जिसको सिर्फ 200, 250 में भी फेशियल चाहिए। ये मेरी लोकेलिटी की बात करती हूँ, मैं जिस विलेज से बिलोंग करती हूँ उससे। अगर आपका पार्लर कोई हाई एंड लोकेलिटी में है जहाँ पे अच्छे लोग आते हैं तो आप उस हिसाब से फेशियल किट रखिए। मैं एक मिडल या लो कैटेगरी के लोकेलिटी जहाँ पे रहती है, हाई एंड वाले बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे मेरा पार्लर है, मेरा विलेज है एक, और आसपास भी पूरे विलेज ही विलेज है। तो वो लोग इतना कॉस्टिंग, उन लोगों का उतना बजट नहीं होता है कि 1000-1500 ही फेशियल करवाए। कोई होते हैं, पहले तो क्लाइंट्स आके यही पूछते हैं कि मेरे यहाँ पे जो क्लाइंट्स आते हैं वो आके यही पूछते हैं आप फेशियल कितने का करते हो। तो हमें डिफरेंट टाइप के फेशियल के प्राइस रखने चाहिए। पहले तो मैं यही बोलती हूँ कि 350 से मेरा फेशियल स्टार्ट होता है, वो 1500 तक है, 1500 तक है। तो हमें देख के ही पता चल जाता है कि उनका 350 का भी बजट नहीं है, क्योंकि अगर उनके साथ कोई लेके आया होता है ना जो दूसरा, उसके सामने देखते हैं, फिर इशारे होते हैं, तो फिर मैं समझ जाती हूँ कि इनका 350 का भी बजट नहीं है फेशियल करवाने का। लेकिन मैं कस्टमर को जाने नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर भी खुश होना चाहिए कि नहीं, इसने मुझे इतनी प्राइस में फेशियल भी कर दिया, और हमारी भी इनकम ज़रूरी है। अगर हम फ्री बैठे हैं, कस्टमर चला जाएगा तो हमारी उतनी इनकम भी जाएगी और कस्टमर भी अनहैप्पी होके जाएगा। तो मैं 250 तक का भी फेशियल रखती हूँ और कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कस्टमर को निराश नहीं करना है। फिर हैवी फेशियल के लिए, जैसे कि ब्राइडल हो गया, किसी के एंगेजमेंट है, किसी को कहीं जाना है, बेबी शावर है, तो आप अभी O3 बेस्ट ऑप्शन है, O3 रख सकते हो, या फिर रागा का प्रोफेशनल फेशियल अभी बहुत ही अच्छा निकला है जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और उसके बाद आता है हैवी फेशियल में ओजोन का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उसके बाद एक न्यू निकला है सारा, जिसका रिज़ल्ट भी O3 जैसा ही है। अभी ईद थी, अभी वेडिंग सीज़न था, तो मेरे ऑलमोस्ट सारे फेशियल ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम मेरे पास अगर वो स्टॉक में आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। फिर एक ऑप्शन रखना है शहनाज हुसैन का, क्योंकि काफ़ी डिमांड रहती है शहनाज हुसैन फेशियल की। और यहाँ पर मैंने रखे हैं डॉक्टर रसेल के हाइलोनिक एसिड और डायमंड फेशियल। और यहाँ पे ना मुझे मोस्टली कस्टमर ऐसे ही मिलते हैं जिनको 500 से फेशियल चाहिए, 350 से फेशियल चाहिए, तो मैं उसी के हिसाब से सारी किट्स रखती हूँ कि मुझे भी बजट फ्रेंडली रहे और कस्टमर को भी बजट फ्रेंडली रहे।
बाद हमें चाहिए कंपलसरी वैक्स हीटर। ये मैं 2 रखती हूँ, एक जेल वैक्स के लिए और एक क्रीम वैक्स के लिए। अगर कोई कस्टमर आता है तो उसे क्रीम वैक्स करवाना होता है, कोई कस्टमर को जेल वैक्स करवाना होता है, तो मैं बार बार क्यों इधर से उधर वैक्स करूँ, तो 2 वैक्स के हीटर रखती हूँ, एक में जेल वैक्स और एक में क्रीम वैक्स। अभी चींटियों की बहुत ही क्या कहते हैं नहीं पता, बहुत चींटियाँ आती है। अभी तो मेरे वैक्स हीटर पे भी साइड पे चींटियाँ हो गई है। में रखने हैं वैक्सेस। वैक्स में है मेरे पास क्रीम वैक्स और जेल वैक्स, क्योंकि यहाँ पे मेरी लोकेलिटी में अभी भी किसी को रीका वैक्स के बारे में, बीन वैक्स के बारे में, ब्राज़ीलियन वैक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, और अगर वो हम उनको सजेस्ट भी करें तो उनको हाई प्राइस लगती है। तो इसीलिए मैं 2 ही वैक्स रखती हूँ, क्रीम वैक्स और जेल वैक्स, जो ऑलमोस्ट मेरे ख़त्म होने आए हैं। अभी कल मैं जाके इसे रीस्टॉक कर दूँगी। बाद हमारे पार्लर में कंपलसरी होना चाहिए क्लींजिंग मिल्क। कोई भी ब्रांड ले लो आप। ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा ही बाकी है, तो दूसरा मैंने स्टॉक में ला के रखा है क्लींजिंग मिल्क। तो क्लींजिंग मिल्क चाहिए ही चाहिए। हमें चाहिए एलोवेरा जेल, ये भी कंपलसरी है। अगर कोई आईब्रो करवाता है, थ्रेडिंग करवाता है, तो कोई लोग को रैसेस हो जाते हैं, जलन होती है, तो एलोवेरा जेल कंपलसरी है। अगर हम अंडर आर्म्स की वैक्सिंग करते हैं तो वैक्सिंग के बाद भी ये एलोवेरा जेल कंपलसरी है। तो ये मैंने 2 डिब्बे ला के रखे हैं, क्योंकि जब मेरा एक कोई चीज़ ख़त्म होने आती है तो मैं दूसरा एक्स्ट्रा रखती हूँ ऑप्शन में, कि इमरजेंसी ना आ जाए। और फिर फेशियल सेविंग करते हैं हम, फेस के हेयर रेज़र से निकालने के लिए भी हमें एलोवेरा जेल कंपलसरी लगता है। उसके बाद हमें चाहिए मॉइस्चराइज़र। ये मैंने बड़ा डिब्बा ला के रखा है, क्योंकि हैंड वैक्स, लेग वैक्स हम करते हैं, अगर ब्लीच करते हैं उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ज़रूरी है। तो ये मैं रखा है मॉइस्चराइज़र। एक ये है और एक मेरे पास है सिक्वा ब्रांड का, तो ये मॉइस्चराइज़र भी हमारे पास होना ज़रूरी है। उसके बाद चाहिए हमें रोज़ वाटर मैनिक्योर पेडिक्योर में भी आपको यूज़ होगा। और अगर आपके कोई फेशियल किट होती है जिसमें कई बार ऐसा होता है कि पैक जो होता है उसमें ड्राइनेस आ जाती है, तो आप पानी से गीला ना करने की बजाय आप रोज़ वाटर से उसे गीला करके लगाओगे तो और बेनिफिट रहेगा और थोड़ा प्रोफेशनल भी हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये रखी है स्पा क्रीम। ऑलमोस्ट मेरी बहुत सारी ख़त्म हो चुकी थी, मैंने ऑफ़र रखी थी तो ये मैंने रखी है डॉक्टर रसेल की, और ये एक सिक्वा ब्रांड की। ये सिक्वा ब्रांड की स्पा क्रीम बहुत ही अच्छी आती है। उसमें आपको कोई इन्फ्यूज़ या कोई ऑयल कैप्सूल डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये हेयर स्पा बहुत अच्छा आता है सिक्वा का। फिर ये है डॉक्टर रसेल का, और ये मैंने स्पा में यूज़ होने वाले टर्किश के इन्फ्यूज़ रखे हैं। ठीक है, ये भी आपको कंपलसरी है। क्योंकि हेयर स्पा भी मैं ऑप्शन रखती हूँ, आपको 500 वाला भी मिल जाएगा, 700 वाला भी मिल जाएगा और 1000 वाला भी मिल जाएगा। तो कस्टमर अपने हिसाब से हेयर स्पा करवाता है। तो ये इन्फ्यूज़ हम वहाँ पे डालते हैं जहाँ पे कोई हाई बजट में स्पा करवाता है। ठीक है, तो ये ऐसे इन्फ्यूज़ रखने हैं आपको, जिससे क्या होगा कि हेयर स्पा में थोड़ी शाइन बहुत अच्छी आएगी और स्मूथनेस भी बहुत अच्छी लगेगी। और उसके बाद हेयर स्पा के लिए ही मैं कैप्सूल रखती हूँ। ठीक है, शाइनिंग हेयर एसेंस, जो हेयर स्पा क्रीम में डाल के यूज़ कर सकते हो। ये मैं उतनी चीज़ बताती हूँ कि इतने सामान से ही आप अपने घर में या शॉप में पार्लर अच्छे से चला सकते हो। बाद है मस्ट नीडेड डेवलपर, जो 20 वॉल्यूम का है। मैंने कलर मैट ब्रांड का रखा है यहाँ पर, जो हेयर कलर में आपको बहुत अच्छा यूज़ होगा। और मोस्टली जो हेयर कलर आते हैं वो रूट टचअप या ग्रे हेयर को कवर करने के लिए आते हैं। तो ये है 20 वॉल्यूम का डेवलपर। और उसके साथ यहाँ पे है हेयर कलर मेरे पास है, और भी बहुत सारे ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ब्राउन 4.0। कोई भी कंपनी में ले लो, 4.0 जो नेचुरल ब्राउन होता है वो ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि सबको नेचुरल हेयर कलर ही पसंद होता है। जब जिसे किसी के ग्रे हेयर हो जाते हैं, वाइट हेयर हो जाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मुझे नेचुरल लगे, ऐसा ही कलर कर दो। तो 4.0 बेस्ट ऑप्शन है। कोई भी ब्रांड में आप नेचुरल ब्राउन कलर ले लो, आपको यूज़ आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको चाहिए ऐसी छोटी छोटी कटोरी ब्लीच या पॉलिशिंग बनाने के लिए,
ब्लीच या पॉलिशिंग करना हो तो आप इसमें बना के कर सकते हो। ऐसा बाउल चाहिए आपको हेयर कलर के लिए या केमिकल वर्क के लिए। अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्लाइंट स्पा करवा के गया है तो मेरा बाउल अभी वैसा ही है। उसके बाद आपको चाहिए ऐसे ब्रशेस, ब्लीच पॉलिशिंग लगाने के लिए, फेस पैक लगाने के लिए। तो ऐसे 3-4 ब्रश ला के रखो, क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे चीज़ें ना गुम भी बहुत जल्दी जाती है और मिलती भी नहीं है। तो ऑप्शन में हमें ज़्यादा ही रखनी चाहिए। और भी मेरे पास है लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने 3 ही निकाली है। और ऐसे ब्रश आपको रखने चाहिए हेयर कलर, हेयर स्पा या केमिकल वर्क के लिए। ये भी 3-4 एक्स्ट्रा रखो और केमिकल वर्क के और स्पा के अलग रखो, क्योंकि केमिकल वर्क जिससे करते हैं उससे ही स्पा नहीं करना चाहिए, हेयर कलर नहीं करना चाहिए। इसके बाद छोटी मोटी चीज़ों में हमें चाहिए सेक्शन क्लिप, बालों में सेक्शन करने के लिए, हेयर सेक्शन निकालने के लिए। उसके बाद सीज़र, मैंने 2 सीज़र रखी है, एक हेयर कटिंग के लिए रखी है और आईब्रो और या फिर मोस्टली आईब्रो कट करने के लिए ये मैंने एक्स्ट्रा रखी है। और अगर थ्रेड कट करना हो या छोटी मोटी चीज़ें कुछ कट करनी हो उसके लिए ये है। और हेयर कटिंग के लिए ये है मेरी स्पेशल सीज़र। उसके बाद हमें रखना है वैक्स नाइफ़। मैंने 2 वैक्स नाइफ़ रखी है, ये एक नॉर्मल और ये अगर बीन वैक्स या ब्राज़ीलियन वैक्स करना हो उसके लिए मैंने वुडन नाइफ़ रखी है। उसके बाद हमें चाहिए ऐसे कॉटन पैड्स, ऐसे कॉटन, ये है थ्रेड, आईब्रो थ्रेडिंग करने के लिए, ये है पाउडर। और कोम में मैं रखती हूँ, मैं ज़्यादा कोम नहीं रखती हूँ। कोम में मेरे पास जैक्सन कोम, ये राउंड ब्रश और ये पैडल कोम, इतने से मेरा काम हो जाता है। और हमें चाहिए टॉवेल। टॉवेल आप ज़्यादा ही रखना, 1 2 3 4 है, 2 मेरे वॉश में गए हैं। और आपको चाहिए क्लाइंट एप्रोन, हेयर कटिंग के लिए या हेयर स्पा के लिए, केमिकल वर्क के लिए क्लाइंट को पहनाते हैं वो। एक सेल्फ एप्रोन चाहिए खुद को पहनने के लिए, हेयर ड्रायर चाहिए और ये एक स्प्रे बॉटल चाहिए। 1 2 आपको जितनी चाहिए उतनी रख सकते हो, मैंने 2 रखी है। तो ये सारा सामान था नॉर्मल सा, जिससे आप आसानी से आपका सलून चला सकते हो, आपका पार्लर चला सकते हो। चाहे आप घर में खोलो या फिर कोई शॉप लेके ओपन करो, आप इजीली अपना पार्लर चला सकते हो। और एक बार इन्वेस्ट करोगे आप तो बार बार क्लाइंट्स आते रहेंगे। कैसे? अगर आप एक बार अच्छे से इन्वेस्ट कर लोगे, अच्छी सर्विस दोगे, हाइजीन सर्विस दोगे, तो क्लाइंट आपसे इम्प्रेस होगा ही होगा। तो ये था मेरा पार्लर का आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या पार्लर के रिलेटेड कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर you all. Allah Hafiz. Bye bye. See you. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक और कमेंट ज़रूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू।